Hello, my lovely soul people. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief channel. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने के लिए इस बेहतरीन टाइम का उपयोग या कहूँ सदुपयोग बेहतरीन वे से कर रहे होंगे बिकॉज जो व्यक्ति अवेकन होता है अपने आसपास की चीजों का सदुपयोग करना सीख रहा होता है उससे ये उम्मीद कम से कम हम कर सकते हैं, राइट? सो आज का टॉपिक जो है वो है व्हाट इज स्पिरिचुअल बाईपास इन ट्विन फ्लेम जर्नी। सो गाइस, आज के इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्टेड टॉपिक है। +18 व्यक्तियों के लिए है। अंडर 18 का अगर कोई बैठा है तो प्लीज स्किप कर दीजिए इस वीडियो को, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर हैवी एंड दीज कंटेंट एंड टॉपिक्स आर मेंट फॉर जस्ट एडल्ट पीपल, मैच्योर पीपल, राइट? तो आप जो 18 से छोटे कोई यहाँ पे हैं, प्लीज इन टॉपिक्स को स्किप कर दीजिए। और दोस्तों, ये जनरल कलेक्टिव एनर्जी के लिए है, ये टाइमलेस है, तो जब आपके सामने आए तब बेझिझक आप देख सकते हैं। इसमें कोई संदेश आपके लिए छिपा हो सकता है, कोई गाइडेंस आपके लिए छिपी हो सकती है। तो दोस्तों, जो जो मेरे दोस्त यहाँ जुड़ गए हैं, पहला काम एनर्जी एक्सचेंज का कर दीजिए सो दैट आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए, पॉजिटिविटी को क्लेम कर पाए। इस वीडियो से जुड़ी हुई करना है आपको सिर्फ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और देना है आपको एक क्लेमिंग करता हुआ मैसेज जो कि ग्रेटिट्यूड के साथ अपने लिए यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव मैसेज को क्लेम, मैनिफेस्ट या फॉर्मेट कर सके, राइट? इट्स अपॉन टोटली यू, आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ छोड़े हुए मैसेजेस लगातार मैनिफेस्ट होते रहते हैं। दोस्तों, जिनको पर्सनल कोई क्वेरी है उनसे रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर हमारे चैनल का दिया जाता है। जिनको कांटेक्ट करना हो वो इस नंबर का प्रयोग कीजिए। सिर्फ वॉइस या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कॉल तब तक नहीं अटेंड की जाती है जब तक आप रीडिंग बुक नहीं करवा लेते हो, इसलिए बिकॉज रीडिंग्स आर नॉट फ्री, राइट? तो हमारे काम का, टाइम का, सर्विस का थोड़ा सा कीमत रहता है। वंस यू फिक्स्ड योर रीडिंग विद अस, आफ्टर दैट आपकी मुझसे बात करवाई जाती है और आपकी प्रॉब्लम्स के आपको सल्यूशन प्राप्त होते हैं विद ऑल स्पिरिचुअल इफेक्ट्स, राइट? तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल बाईपास का यूज कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कौन लोग करते हैं, उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। देखिए, जो तो प्रीलिमिनरी स्टेज में इस जर्नी में रहते हैं, पहले समझिए इस जर्नी में काम स्टेजेस में होता है। फर्स्ट प्रीलिमिनरी, फिर मिडल, फिर हायर। ओके, तो जो प्रीलिमिनरी में है उनको तो अभी खुद ही कुछ पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, अवेकनिंग स्टार्ट हुई होती है, चक्र बहुत ब्लॉक होते हैं, ओवर एक्टिवेट होते हैं या एक्टिवेट नहीं होते हैं, जिस वजह से वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा पर्जिंग झेल रहे होते हैं, ठीक है? उनका तो हर चीज के लिए रिजेक्शन इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बट the guys those are in middle status of twin flame journey, or those are in the higher status of the journey, वो अगर स्पिरिचुअल बाईपासिंग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, देन उनका जर्नी जो है वो ऑब्वियसली किसी चुनौती से, किसी स्ट्रगल से जूझ रहा है। सो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये क्या चीज है, और ये अगर आता है आपकी जर्नी में तो आपको क्या करना है, क्यों आता है, इसका क्या सॉर्ट आउट है, ठीक है? So in twin flame journey, spiritual bypassing is using spiritual concepts. Spiritual concepts का use करती है ये spiritual bypassing. कैसे? Let's see. Like unconditional love, high vibrations, or divine timing,
as an excuse to avoid facing deep emotional wounds. अपने डीप इमोशनल वुंड्स को फेस करने से ये लोग अवॉइडेंस दिखाते हैं, इनसिक्योरिटीज फील करते हैं एंड नेसेसरी शैडो वर्क जो होता है उसको अपने रिलेशनशिप में करने से ये कतराते हैं। असेंशली पुटिंग अ ग्लॉसी फिल्टर्स, एक ग्लॉसी फिल्टर डाल देंगे ऊपर, कोई ना कोई ऐसी वजह हाथ देंगे, कोई ना कोई ऐसा रीजन देंगे कि आपको ये जताने की कोशिश करेंगे देन दे आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। ओके, ऑन पेन, अपनी दर्द के ऊपर, इंस्टेड ऑफ ट्रूली हीलिंग, हीलिंग करने की बजाय ग्लॉसी फिल्टर्स देंगे। ओके, आप कहोगे आप इनर वर्क करो, इनके पास कोई ना कोई वजह हाथ मौजूद रहती है पहले से कि मुझे तो चक्कर आते हैं, मैं तो ध्यान नहीं लगा पाती या पाता, मैं तो फोकस नहीं कर पाती, या ये मंत्र करने से मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, शिवर होने लगती है। ये सब तभी होता है जब आप कोई काम फोकस करके करना नहीं चाहते हो, आप अवॉइड कर रहे हो, भाग रहे हो। अदरवाइज ऐसी कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में वे नहीं है जो इंसानों के लिए ना बने हो। बता दें, क्योंकि ईश्वर आपको उसी रास्ते पे डालता है और उतनी ही मेहनत करने को बोलता है जो आप और आपका बदन और आपकी आत्मा कर पाए। जो आप कर ही नहीं पाएंगे, आप झेल ही नहीं पाएंगे, वो आपको क्यों कर दी जाएगी, राइट? इन चीजों को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे क्या बोला जाता है कि इट इज यूजिंग स्पिरिचुअलिटी टू साइड स्टैंड अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स। स्पिरिचुअलिटी में खासकर ये लोग क्या करते हैं कि जो ट्रुथ इनको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं या इनको कंफर्ट जोन से बाहर खींच लाएंगे, उनको ये साइड ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और ऐसे प्रोजेक्शंस क्रिएट कर देते हैं जैसे कि ब्लेम टू द ट्विन फ्लेम फॉर ट्रिगर्स। अगर इनको ट्रिगर मिल रहे हैं कष्ट हो रहे तो उसके लिए अपने ट्विन फ्लेम को, अदर पार्ट को ब्लेम करना, राइट? और रिफ्यूजिंग टू डील विद पर्सनल इश्यूज, अपने पर्सनल इश्यूज से डील करने से रिफ्यूज करना। अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास अक्सर फॉलोअर्स आते हैं जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। उसमें एक खास टेंडेंसी मैंने देखी है, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बाईपास टेंडेंसी इन दोज फॉलोअर्स जिनका अभी चल रहा होता है प्रोसीजर, अवेकनिंग का कंप्लीट नहीं होता है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली दे ऑल आर इन द मिडल ऑफ द जर्नी। हायर वाले भी मैंने एक दो केस देखे हैं, बट मिडल वाला मोस्ट प्रॉब्ली होता है। इनके अपने डर होते हैं, अपने फोबियाज होते हैं कि अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, मेरे को इनकॉम्पिटेंट माना जाएगा, मुझे कावर्ड मानेंगे, मुझे ये मानेंगे, वो मानेंगे। तो ये ना अपना ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ना दूसरों से काम करवाऊंगा। ऐसे में दे फोर्स देयर गाइड्स टू हील देम। आप मेरी हीलिंग कर दो, पैसे ले लो, आप हीलिंग कर दो, मेरे पर्सन से आप मिलन करवा दो, मैं इनर वर्क नहीं कर सकती या कर सकता, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती या कर सकता, आप उनसे मुझे मिलवा दीजिए। दे प्रेफर टू डू ग्रुप मेडिटेशंस और द healing by the guides or the psychics rather than by their selves। ये उनका अंदर का डर होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे में ये नहीं हो पाएगा, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? वो अंदर बहुत सारे अपने चीजें क्रिएट करके बैठे होते हैं। और जब तक तो आप ऐसे लोगों का कार्य करके देते रहो, राइट, वो आपको सब कुछ मानेंगे, श्रेय देंगे पूरा। बट जैसे ही आप किसी चीज के लिए उनको बोलोगे कि अब मुझे आपका फिंगर छोड़ना होगा, मैं ये अब आपका और फिंगर बूस्टिंग नहीं कर सकता हूँ, आपका फिंगर लेके बेबी की तरह नहीं आपको बूस्ट करवा सकता हूँ, फीड करवा सकता हूँ, चल सकता हूँ, तो फिर वो आपको ब्लेम करेंगे। ना सिर्फ ट्विन को ब्लेम करते, बल्कि आपको भी, गाइड्स को भी ब्लेम करने लगते हैं। मैं ये बताती हूँ, इनका रुझान ही होता है ऐसा
देखिए, सब कुछ गुडी-गुडी रहेगा जब आप इनका काम करके देते रहते हो एंड सडनली दे शो देयर शार्प पॉइंटेड टीथ्स अगर आप इनको मना करोगे, राइट? तो वो स्पिरिचुअल बाईपास शो कर देते हैं अपना अपना वो डर शो कर देते हैं, अपनी वो घबराहट शो कर देते हैं और उसमें वो आपको ब्लेम भी करेंगे, अब्यूज़ भी करेंगे। दे यूज़ ऑल द टैक्टिक्स कि आप उनको बोलो अच्छा, अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ आपका काम। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, दूसरे गाइड्स से भी मैंने सुना है, उनके साथ भी होता है कि जब तक काम करोगे तब तक दे आर सेइंग यू अरे आप ग्रेट हो, आप इतने सस्ते में करके दे रहे हो, आप बेनिफिट नहीं ले रहे, आप बड़े अच्छे हो। और जैसे ही आप बोलोगे ये काम मेरे से नहीं होता तो सडनली उनसे निकल के आता अरे यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर बिट्रेइंग अस, यू आर डॉजिंग अस, आप तो कुछ भी नहीं जानते, आपको तो कुछ भी नहीं आता। टोटली ऑपोजिट चले जाते हैं। सो यस, इट्स अ स्पिरिचुअल बाईपास और ये सिर्फ आपके ट्विन पे असर नहीं करता, ये आपके आस-पास जो लोग होते हैं, उनको भी महसूस होता है। वो भी देखते हैं कि ये पर्सन स्पिरिचुअल बाईपास की कंडीशन से गुज़र रहा है। बेसिकली वो अपनी चीज़ों को उनका सामना करने से रिफ्यूज कर रहे होते हैं, अपने पर्सनल इश्यूज पे काम करने से, उन्हें डील करने से रिफ्यूज कर रहे होते हैं, जो कि उनके ट्रू ग्रोथ और यूनियन में बाधा डाल रहा होता है। उनको लगता है कि क्योंकि ये मेरा हेल्प नहीं कर रहे, मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, इसलिए मैं स्टक कर गई हूँ या कर गया हूँ, इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा। जबकि ये जर्नी ऐसी है कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन या कपल के लिए फॉर्मेटेड होती है स्पिरिचुअल जर्नी, ओके? इसको आपने अकेले ही करना होता है। आपको बाहर से हेल्प जो है वो गाइडेंस और साइंस के रूप में मिलती है। आपको इसलिए नहीं मिलती कि आप अपनी कॉपी दूसरे के सामने ले जाके रख दो और बोलो मेरा सारा होमवर्क आप कर दो, कल नंबर मैं ले लूँगा या ले लूँगी, ऐसे नहीं होता है। ये जर्नी बनी ही आपके लिए होती है, स्टेज बाय स्टेज आपको जाना होता है, आपको अपना वर्क करना होता है, कंफर्ट ज़ोन से कई बार बाहर आना पड़ता है, तीक्ष्ण सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। सो यस, चीज़ें आसान तो नहीं होती, जटिल होती हैं, लेकिन आपको पहुँचाती वहाँ है, जहाँ आप एक मुकम्मल, स्ट्रॉन्ग और सार्थक इंसान पूरी तरह बन जाते हो। अब हाउ इट मैनिफेस्ट इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ये कैसे मैनिफेस्ट हो जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर ऐसा कुछ भी आपकी जर्नी में आ रहा है, प्लीज़ बी कॉशियस, ध्यान दीजिए, ओके? इग्नोरिंग रियल फीलिंग, अपनी रियल फीलिंग को इग्नोर करना। अभी जनरली क्या होता है, रियल फीलिंग क्या रहता है? रियल फीलिंग ये रहता है कि मैं सक्सेसफुल रहूं, मैं चारों तरफ से ग्रोथ पाऊं, मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा हो, लाइफ में अच्छा अच्छा मिले। मोस्ट प्रोबब्ली आपको पता है कि आप ट्विन जर्नी में से हो तो आप चाहते हो कि मुझे मेरा ट्विन के साथ एक हैप्पी रीयूनियन, पोटेंशियल रीयूनियन मिले। बट व्हेन यू सी कि ट्विन तो अभी नहीं कोऑपरेट कर रहा है, नहीं हाथ पकड़ा रहा, तो जैसे गाइड्स आजकल बहुत कुछ कह देते हैं, विकल्प बता देते हैं, तो दे टर्न देयर साइड टुवर्ड देयर सोलमेट्स कि चलिए सोलमेट का हाथ पकड़ लेते हैं अगर ट्विन नहीं आ रहा। मतलब सामना करने से डरते हैं, कन्फ्रंट करने से घबराते हैं ये लोग, इनमें सामना करने की ताकत नहीं होती है, स्टैमिना नहीं होता है, ओके? तो ये क्या करते हैं कि ये टर्न कर देंगे खुद को सोलमेट की तरफ, जिससे क्या होता है कि अगर सोलमेट भी इनको भाव नहीं देता, बिकॉज़ अभी इनके अंदर का वो वर्क हुआ ही नहीं है, इनके अंदर के वो ब्लॉकेजेस रिमूव ही नहीं हुए, वुंड, पेन सब बना हुआ है। तो ट्विन तो क्या, कोई भी हाथ नहीं पकड़ाएगा ऐसे इंसान को जो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा है। कौन इंसान ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है? आई डोंट थिंक इस 3D वर्ल्ड में, सिवाय माँ-बाप के, वो भी इन फ्यू केसेस, कई बार तो ये देखा गया माँ-बाप भी तज देते हैं बच्चों को जो जेनेटल या डीएनए प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जैसे जन्म से नहीं देख पा रहे, जन्म से नहीं सुन पा रहे, बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे। ऐसे बच्चों को कई बार पेरेंट तज देते हैं, मेंटली प्रॉब्लम है कोई। सो यस, बेसिकली समझाया ये जाता कि आप आए अकेले थे, आपको जाना अकेला है, ये सब समझते हैं, लेकिन ये नहीं कोई समझता कि आपको
तब तक अकेले ही चलना जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट नहीं करोगे, डील नहीं करोगे। तब तक आपको सहारे का हाथ नहीं मिलता, आपके साथ कोई नहीं आके खड़ा होता जब तक आप अपनी चीजों से डील करना नहीं सीख जाते। ये लोगों को कम पता है। ओके, सो ये क्लेम करना कि हम हायर वाइब्रेशन में है, ये मेरे साथ बहुत होता है, मैंने देखा है। क्लेम यही करेंगे कि अरे मैम मैं तो 7th स्टेज में हूँ, जर्नी के 8th स्टेज में हूँ, हायर वाइब्रेशन में हूँ। बट वो क्या कर रहे होते हैं, चीजों को अवॉइड कर रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, हम उनको बहुत समझाते हैं कि आप अभी हायर स्टेज में नहीं हो। क्यों? कारण आप अवॉइड कर रहे हो चीजों को, कि मेरा पर्सन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, ध्यान सारा पर्सन पे ही है, फोकस अपने पे नहीं है। हम इतना समझा रहे हैं कि आप अपने पे काम करो, खुद को संवारो, खुद को समझा बेटर करो, बट नहीं। मेरा उन बात घूम के फिर वही आती है, मेरा रीयूनियन कब होगा, उनका सारा फोकस रीयूनियन पे अटका होता है। जबकि द रियल फैक्ट इज आपको रीयूनियन पे फोकस देना ही नहीं है, आपको फोकस देना है स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। अपनी ग्रोथ बेटर करके आपको उसके बाद अपने सोल पर्पस पे फोकस करना होता है। बट ये चीजें नदारद होती हैं। रादर देन देट वो एक्नॉलेजिंग क्या कर रहे होते हैं, एंगर को, हर्ट को और इनकॉम्पैटिबिलिटीज को। उसकी वजह से वो बहुत स्टायरिंग होते हैं, अब्यूजिंग होते हैं, सेल्फ प्रोटेक्टिवनेस गजब की होती है, बहुत पोजेसिव होते हैं, बहुत सारी इन चीजों से डील कर रहे होते हैं। अपने शेल में चले जाते हैं, या आप उनको बुलाने या छूने की कोशिश करोगे तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ बैडली पेश आते हैं। ओके, तो ये चीजें वहां क्या वो कर रहे हैं, अपने सेल्फ को इग्नोर कर रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हो, एग्जैक्टली आपको क्या करना है, उन चीजों को वो इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकंड, प्रोजेक्टिंग ट्रिगर्स। ट्रिगर्स को जब आप प्रोजेक्ट करते हो, कि ब्लेमिंग योर ट्विन फ्लेम फॉर योर ट्रिगर्स instead of doing the inner work or heal your own past traumas। ये चीज आपने बहुत बार चैनल पे मैसेजेस में भी देखी होगी, कि और दूसरे टॉपिक्स में भी देखी होगी, कि डीएम जो है वो अपने ट्रिगर्स के लिए हमेशा डीएफ को ब्लेम करते हैं। मैम कभी ये नहीं समझते कि कमियां उनमें भी है, प्रॉब्लम उनमें भी है। अभी हाल ही में मैंने एक चैनल को कुछ टाइम सुना, क्योंकि जब मुझे अच्छा लगता है कुछ सुनना तो मैं सुनती हूँ, चाहे वो बुक हो, कोई पर्सन का चैनल हो, कुछ भी हो। तो कुछ टाइम से मैं उनको सुन रही थी, और उनकी रीडिंग्स में मैंने डीएम का साइड, यानी कि मेल बॉडी का जो साइड है, अवे पोर्शन है, उनकी तरफ से प्रोजेक्शन और अपील उनकी मैंने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल सरपासिंग वाली देखी है हमेशा, कि मुझे मजबूर होके उनको अनसब्सक्राइब करना पड़ा। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉक ही कर दूं अपनी साइड से उनको, क्योंकि उनके चैनल्स, उनकी रील्स फिर सामने आती है और मेंटली बहुत अपसेट करती है। बिकॉज वो लेडी जो साइड पोर्ट्रे करती हैं पर्सन की, उसमें वो बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड यूज करती हैं जो नहीं करने चाहिए, जो आपको दुख देते हैं। लाइक एज आपकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, और आप बहुत इगोइस्टिक हो, आप बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो, ऐसे वर्ड्स वो यूज करते हैं डीएफ के लिए। एंड सडनली शी सेड कि डीएम ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप इगोइस्टिक हो, आप अभी हील नहीं हुए हो, इसीलिए वो आगे नहीं आ रहे। इसीलिए मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है, कि डीएम को ऐसे कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा है जो अपने आप एजम्पशंस कर रहा है, जो बात नहीं कर रहा है, जो सामने ही नहीं आ रहा है, बट सेल्फ एजम्पशंस कर रहा है, और अपनी थिंकिंग को एक तरीके से आप पे थोप रहा है। राइट, वो सामने तब आएगा जब आप हील हो जाओगे, जब आप उनके लिए कोशिश करोगे, जब आप उनको आगे से बुलाओगे। इसमें आप देखिए, लिटरली इसमें आप देखिए, हीलिंग की जरूरत किसको है, डीएम को या डीएफ को? राइट, कौन यहाँ डर रहा है, कौन कन्फ्रंट नहीं कर रहा, कौन सामने नहीं आ रहा, कौन बात नहीं कर रहा, कौन अपनी चीजें आप पे थोप रहा है? आप देखिए यहाँ पे, आपने जब सामने ही नहीं आया, डीएफ का ब्लॉक ही नहीं खोला, उनसे बात ही नहीं करी, देन हाउ यू अज्यूम कि वो आपसे लड़ेगी ही, आपको बैडली ही
डील करेगी, आपको रिजेक्ट ही करेगी, आपकी फैमिली को इज्जत नहीं देगी, आपको इज्जत नहीं देगी। आपने बात करी उनसे? एक तरफ आप बोलते हो कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, आप मेरे आप मैं जानता हूँ आप एक हाईली अवेकन्ड पर्सन हो, दूसरी तरफ आप उनको ब्लेम करते हो, उनको बार-बार आप ट्रिगर करते हो, जबकि वो ट्रिगर्स नहीं ले रही है, ये भी आप देख रहे हो, क्योंकि आप बोलते हो कि आप चुप हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, ये मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रेम नहीं करते। बताइए ऐसे व्यक्ति से कोई प्रेम कैसे कर सकता है जो सामने आके आपको कन्फ्रंट करने तक की हिम्मत नहीं रखता, आपसे बात करने तक की हिम्मत नहीं रखता, चीज़ों को अपने तौर पे अपने पे लेके सामने खड़ा होके दुनिया के ये नहीं बोल सकता कि इफ शी लव मी देन यस आई आल्सो लव हर। अगर इतनी भी हिम्मत एक इंसान में नहीं है गाइस, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? आपकी तरफ या उनकी तरफ, राइट? सो ये चीजें होती हैं, आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो ट्रिगर्स को यहाँ पे, ठीक है? और आप क्या कर रहे होते हो, अपनी हीलिंग ना करके, अपने पास ट्रॉमा हील ना करके दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे होते हो लगातार। ये वैसा है जैसे आपका चेहरे पे दाग है, स्पॉट है, और आप आईने की तरफ उंगली करके कह रहे हो कि तुम कितने भद्दे दिख रहे हो, अगली दिख रहे हो, तुम्हारे पे स्पॉट है, खुद को साफ करो, सुंदर बनो, फिर मेरे सामने आना, राइट? जबकि स्पॉट कहाँ है? आपके ऊपर है, और साफ कहाँ करना है? आपको करना है। बट व्हाट यू डूइंग, यू पॉइंटिंग योर फिंगर टूवर्ड योर शैडो, अपनी प्रतिबिंब की तरफ उंगली करके आप उनको ब्लेम कर रहे हो, राइट गाइस? समझ गए होंगे अब आप। नेक्स्ट है रोमांटिसाइजिंग डिसफंक्शन। आप डिसफंक्शन कर रहे हो, आप चीजें आपकी ठीक नहीं है आपकी तरफ से, और आपको लगता है कि आप उनको शो करते हो कि नो आई एम रोमांटिसाइजिंग। अब कैसे? बिलीविंग डिफिकल्ट चैलेंजेस आर टेस्ट फ्रॉम द डिवाइन टू एंड्योर विदाउट एड्रेसिंग अनहेल्दी डायनामिक्स। जो चीजें आपकी राह में आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं डिफिकल्ट, और आप बोलते हो कि ये तो डिवाइनल टेस्ट है, ठीक है? विदाउट एड्रेसिंग अनहेल्दी डायनामिक्स, बिना अनहेल्दी डायनामिक्स को एड्रेस किए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी बेटर वर्ड्स में, लेमैन वर्ड्स में। मान लीजिए आपकी अपनी कुछ आदतें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे आपको एडिक्शन है कोई, आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, या आप ड्रग अल्कोहल कंज्यूमर हो रेगुलर बेसिस पे, या ऐसी और कोई आप में एडिक्शन है, गैम्बलिंग का एडिक्शन है, या तो बहुत ज्यादा शॉपहॉलिक हो, बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हो, आगे पीछे का खर्चा बिना देखे सोचे, तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी तरफ से है, ओके? बट आप क्या बोलते हो कि नहीं, अगर पैसा नहीं बचा तो मे बी इट्स अ डिवाइनल टेस्ट, है ना? अपने को नहीं देखना कि मैंने खर्च दिया, मैं खा गया, मुझे हिसाब से चलना था, बट एंड ऑफ द डे जब मनी खत्म हो गया, प्रॉपरली नहीं चले, उसको रैशनिंग नहीं करी, प्लानिंग नहीं करी, तो क्या कहा कि तंगी आ रही है, गरीबी आ रही है, सो इट्स अ मे बी इट्स अ डिवाइनल टेस्ट। और उसको फैंटेसाइज करते हो, उसको रोमांटिकली चैन अप करते हो कि देखो मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, डोंट वरी, इट विल कूप अप, ये हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। बट द फैक्ट इज आप में जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको ठीक नहीं करोगे तो चीजें कैसे सुधरेंगी? आप उनको फेस नहीं कर रहे हो कि आपने बेतहाशा खर्चा कर दिया, इन द एंड ऑफ द डे आज आपके पास मनी नहीं बचा, सेविंग नहीं बची। सो बेसिकली यहाँ पे आपके अनहेल्दी डायनामिक्स की बात हो रही है, ऐसी आदतों की बात हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए या सुधारी जानी चाहिए, बट आप उनकी तरफ ध्यान ना देके डिवाइन और यूनिवर्स को ब्लेम करते हो, ओके? सो क्या कर रहे हो, उंगली अपनी तरफ से हटा के दूसरों पे दोषारोपण करने में समय व्यर्थ कर रहे हो।
नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड करना, टू रिफ्यूज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर पार्ट। अपनी तरफ की जिम्मेवारियों को उठाने से रिफ्यूज करना, मना करना, और कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए बोलना कि मैं ये नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, और हम दोनों में अभी अलाइनमेंट नहीं हुई, और हर चीज में किंतु परंतु उठाना। सो यस, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब आप अपने अर्थ से मान लो डील कर रहे हो और वो अब चाह रहे हैं कि ठीक है हमारा इनर वर्क हो गया है, तो वो चाहते हैं कि आप भी इनर वर्क करें, बट आप नहीं कर रहे हो। आप भी मेडिटेशन करें, बट आप नहीं कर रहे हो। और रादर देन क्या नतीजा निकलेगा, आप आज भी घबरा रहे हो, आज भी सामना नहीं कर पा रहे, आज भी डर रहे हो, आज भी आप में स्टेप बैक लेने की टेंडेंसी है, स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पा रहे हो। ये यहाँ पे आपने आम देखा होगा कि दी मेरी पूरी हो गई है हीलिंग, लेकिन मेरा पर्सन आज भी चुप है, आज भी मुझे ब्लॉक रखा हुआ है, आज भी स्टेप अहेड नहीं ले रही। ये होता है वहां पे जहाँ पे पर्सन जो है वो अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड कर रहा है। अब वो उनके साथ जो पर्सन रह रहे हैं सराउंडिंग में, उनकी वजह से हो रहा है, उनके लाइफस्टाइल, उनके करियर, कुछ भी वजह हो सकती है। बट कहते हैं ना, जब गलत चीजों को सही करना तो वक्त तो आपको निकालना पड़ता है, चुनाव तो आपको करना पड़ता है, थोड़ी तंगी तुर्शी आती है, लेकिन फॉर द बेटरमेंट इन द एंड आपको वो सब सहना पड़ता है, राइट। तो इसलिए अलाइनमेंट को दोष देना कि आप मुझे समझते नहीं हो, आप अभी हील नहीं हुए हो, आप अभी इगोइस्टिक हो, आप में अभी प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी ये बार बार बोला है कि दूसरे को दोष आप तब देते हो जब दोष आप में स्वयं में होता है। ये बात मैंने कई बार कही है और गाइड से भी सुनी है कि उंगली हम जब दूसरे की तरफ उठाते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी तरफ होती है। ये रीडिंग्स में बार बार कहलवाना डीएम के कैरेक्टर की तरफ से कि मैं अभी नहीं आ रहा, मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं अभी नहीं आना चाहता, क्योंकि मुझे तुम हील नहीं लग रहे। हील क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि तुम मुझे उस तरह से नहीं बुला रहे जिस तरह से मैं चाहता हूँ। और साफ लफ्जों में बोलूं तो यहाँ मेल पार्ट ये चाह रहा होता है कि क्योंकि मैं आज तक जीतता आया हूं और मुझे ही जीतना है और ये मेरी आदत है, इसलिए तुम झुको। और अगर तुम नहीं झुकोगी और मेरी ईगो को सेटिस्फाई करके, मेरी मेल ईगो को सेटिस्फाई करके तुम मुझे उस प्रकार से नहीं बुलाओगी जिस प्रकार से मैं चाह रहा हूं, तो मैं तुम्हें रीयूनियन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें काउंटर रीयूनियन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वेटिंग की एनर्जी में रखूंगा। और तब तक रखूंगा जब तक तुम अपने आप में सुधार नहीं करते। और वो सुधार क्या है? इनके सामने झुकना, इनकी कंडीशनल थेरेपी पे चलना, उसको मानना, अनकंडीशनल लव के नाम पे। सो गाइस, मैं दोबारा बोलूंगी कि ये स्पिरिचुअल सरपास है, ये आपकी जर्नी में ग्रोथ नहीं होने दे रहा, यूनियन की तरफ आपको कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि आप अपनी चीजों को सुधार नहीं रहे हो, आप उन पे काम नहीं कर रहे हो। अगला पॉइंट ऐसा है कि फोकसिंग ओनली ऑन लाइट, सिर्फ लाइट पे फोकस कर रहे हैं। कैसे? रिजेक्टिंग द डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस। मुझे तो दुख चाहिए ही नहीं, मैं क्यों दुख में जाऊं, मैं क्यों प्रॉब्लम सहूं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं अलग थलग हो जाऊं सबसे कट के और मैं रोता रहूं, मैं परेशान होता रहूं। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप अपने अंतर में जाके अंदर छुपे हुए जख्मों को देखना ही नहीं चाहते, और वो सड़के नासूर बनते रहते हैं वहां पे, राइट। आप उन फेजेस, उन शैडो वर्क को करना ही नहीं चाहते जिनसे आपका क्रूशियल ग्रोथ होना होता है। आपको सिर्फ खुशी चाहिए, अनंत खुशी चाहिए, और जो खुशी के लिए एग्जैक्टली आपको करना है उससे आप भाग रहे हो। अपने डरों का, अपने ट्रॉमा का, अपने प्रॉब्लम्स को अगर आप कन्फ्रंट ही नहीं करते हो, उनको हील ही नहीं करते हो, तो कैसे आप चाहते हो कि आपको रीयूनियन मिल जाए, आपको आपका पसंदीदा पर्सन मिल जाए, जब आप उस पर्सन के साथ
उस प्रकार से उस वेवलेंथ से चल ही नहीं पाओगे, वैसे बने ही नहीं हो कि जैसा वो है। तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हो कि आपको वो पर्सन मिल जाए, आपका रियूनियन उनके साथ हो जाए और आप एक हैप्पी गो लाइफ जियो उनके साथ, राइट? सो इसलिए द डिफरेंस फ्रॉम जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी, इसका डिफरेंस क्या है जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी से, ये अब समझिए ध्यान से, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिए कि क्या वाकई आप स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हो, जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हो, या ढोंग कर रहे हो अपने साथ। दूसरों के साथ तो कर ही रहे होते हो, राइट? Genuine spiritual growth involves facing and integration all aspects of self, including pain, shadow for wholeness. Genuine spiritual growth में आप उन सब चीजों को फेस करते हो जहां पे आपके सारे के सारे एस्पेक्ट, जिसमें पेन, शैडो और आपकी पूरी पर्सनालिटी को लेके जो फ्लॉज होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं। उनको फेस करना, उनको उनको टैकल करना, उनको उनके ऊपर काम करना, वर्क करना, ये सब उसमें आता है। और अगर आपकी जर्नी में ये सब शुमार नहीं है, उसको आप साइड ट्रैक कर दे रहे हो, तो ये जेन्युइन स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है, आप क्या दोष देते हो दूसरे पर्सन को कि तुम्हारी हीलिंग नहीं हुई, तुम ईगो में हो, इसलिए तुम मेरी फैमिली के प्रति आज भी जेलसी रखते हो, तुम उनके साथ कैसे निभाओगे? मैंने तो अपने पेरेंट्स को मना लिया, समझा लिया, बट तुम उनके साथ नहीं चल पाओगे क्योंकि तुम उनको अपना नहीं रहे हो। आप अपने पर्सन के पास गए, आपने ये प्रपोजल, ये सोल्यूशन उनके सामने रखा कि आपके पेरेंट्स मान गए? जब आप ये कर ही नहीं रहे तो कैसे आप एज्यूम कर रहे हो कि वो आपके पेरेंट्स के साथ नहीं चलेंगे, है ना? दूसरी बात, अगर वो आपके पेरेंट्स के साथ चलना चाहे, तो आपके पेरेंट्स को पहले क्या प्रॉब्लम थी? इतने लॉन्ग टर्म तक उन्होंने भी तो नहीं अपनाया ना उसको, और आज भी हो सकता है आपके पुश करने पे वो यस तो कर गए, बट बाद में आप दोनों में आके ऐसा अपार्ट करवाएं आप दोनों को कि बची कुची जिंदगी भी आखिरी सांसों तक खत्म हो जाए। यहाँ पे राइट कौन है? अगर वो राइट होते तो स्वयं से चल के जाके रिश्ता लेके आपका उनके साथ रिश्ता बनाते ना, आपके पर्सन के साथ, रादर देन आप उनको मना रहे हो, समझा रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। मतलब पर्सन उनको आज भी पसंद नहीं है, आप फोर्स कर रहे हो। तो जो चीज उनको पसंद ही नहीं है, उसके लिए दोष आप दूसरे पर्सन को दे रहे हो। समझना आप नहीं चाहते, आपकी फैमिली नहीं चाहती, और दोष आप दूसरे को दे रहे हो। सो इट्स नॉट अ जेन्युइन स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके। दूसरा, स्पिरिचुअल बाईपासिंग क्या है एग्जैक्टली? कि आप स्पिरिचुअल लैंग्वेज जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म को अवॉइड कर रहे हैं। कैसे? जैसे डिफिकल्ट नेसेसरीली हीलिंग जो क्रिएट हो रही है उसको फॉल्स सेंस में लेके, जैसे कि प्रोग्रेस विदाउट एक्चुअल रेजोल्यूशन, असली रेजोल्यूशन पे काम नहीं करना है। यानी कि मैं या दूसरे गाइड आपको बोलते हैं कि आपके अंदर जो फ्लॉज हैं, पेन है, प्रॉब्लम है, वो आप केवल और केवल इनर वर्क और मेडिटेशन से ही हील कर पाओगे, राइट? और वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हीलिंग कर दो, आप हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करके आप पर्सन को हमारे साथ लाके खड़ा कर दो। ऐसा होता है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को अवॉइड कर रहे हैं। उनको खुद अपने दुखों का सामना नहीं करना है, उनको खुद अपनी प्रॉब्लम्स को देखना नहीं है, उससे उसको भागना है, उसको परे करना है। और कर क्या रहे होते हैं वो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस दिखा रहे होते हैं कि नहीं, मैं तो अपने आप को अपने आप ही कह रहे होते मेरी तो ग्रोथ हो रही है, मेरे तो स्टेजेस आगे बढ़ रहे हैं, देखो मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया। द फैक्ट इज वो वहीं खड़े होते हैं। अदरवाइज जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, एक्चुअली में दोनों साइड में उनका रीयूनियन ऑटो में हैपन हो जाता है डिवाइन टाइम पे। पर अगर डिवाइन टाइम आ गया है और आपका पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो स्पिरिचुअल सरपास को फेस कर रहा है। और ये बहुत से जोड़ों में होता है, इनफैक्ट मेरे जोड़े में भी हो रहा है। मैंने पहले भी शायद बताया, आज भी मैं बता रही हूँ कि जिन जोड़ों में देर तक
रियूनियन टल रहा होता है या आगे आगे पड़ रहा होता है, उसका कारण यही होता है कि उनका एक साइड जो होता है वो स्पिरिचुअल सरपास में या स्पिरिचुअल बाईपास में फंसा होता है। ओके, वो उस चीज को समझना नहीं चाहता, फेस नहीं करना चाहता, उसमें पढ़ना नहीं चाहता, और फिर उनको वो चाहिए कि इन एसेंस इट्स मिस्टेकिंग द गोल, यानी कि डिवाइन यूनियन को वो निकाल देते हैं, निकल जाता है उनका आके। और होता क्या है, फॉर द प्रोसेस डीप इनर हीलिंग एंड using spiritual ideas to skip the essential step of facing your own twin flame connection through healing the shadow and the ultimately hindrance the twin flame connection में जो hindrance आ रही होती है, जो shadows हैं, उनको आपको जो असेंशियल स्टेप्स हैं इनर वर्क मेडिटेशन के, उनके थ्रू आपको फेस करना ही है। ओके, अदरवाइज आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है वो बना तो रहता है लेकिन वो अपनी मंजिल को नहीं पा पाता, आप बीच रास्ते में ही फंसे रहते हो। अगर आप बैक स्टेप करते रहोगे, अगर आप अवॉइड करते रहोगे, अगर आप भागते रहोगे और दिखा आप क्या रहे होते हो कि नहीं मेरा तो ग्रोथ हो रहा है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। सो गाइस, इट्स अ वेरी सिवियर स्टेट और कंडीशन इन स्पेशली इन दोज कपल्स ऑफ ट्विन फ्लेम जो मिडल में या हायर में आ जाते हैं और वहां पे आके वो इस स्टेट में फंस जाते हैं। ये तब होता है जब ये लोग ऐसे एक सराउंडिंग को फेस कर रहे होते हैं जहां पे इनको बिल्कुल भी सराहना नहीं मिल रही होती, बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं मिल रही होती, बिल्कुल भी और इनको मैजिक्स के थ्रू कंट्रोल करा जा रहा होता है। तो ये डर के, घबरा के, परेशान होके उन चीजों को रिजेक्ट करते हैं बार बार जिनसे इनका एक्चुअल ग्रोथ जर्नी में होना होता है। Okay, so today I try to explain spiritual bypass in twin flame journey. I hope आपको समझ आया हो। अगर आप या आपका पर्सन इसको डील कर रहा है तो इससे बचने की बेस्ट तरीका यही है कि एसेंशियल इनर वर्क और मेडिटेशन कीजिए। आपका पर्सन भी अगर सुन रहा है तो वो भी करे, नहीं भी सुन रहा है तो आप अपने पे फोकस बना के अपना काम करते रहिए। अल्टीमेटली गॉड उनको इस कंडीशन पे लाता है कि वो भी अपनी तरफ से काम करें और इससे निकलें, राइट। अदरवाइज आपका रियूनियन डीले 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 होता रहता है जब तक आप एक्चुअल कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप पूरा इलाज अपनी प्रॉब्लम का नहीं पा सकते हो, राइट गाइस। सो यस, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया आज का, बट टॉपिक जरूरी था, मुझे बताना था। आप सबका बेस्ट चाहती हुई, अपने लिए बेस्ट मांगती हुई कि जिन जिन की जर्नीज में ये स्पिरिचुअल बाईपास आया है किसी भी तरफ से, प्लीज गॉड उनको हील करे और उनका पर्सन उसको राइट वे में डील करे सो दैट उनका रियूनियन और सोल पर्पस कंप्लीट हो जाए इन द राइट वे, इन द एक्चुअल वे। ओके, मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।